हेलो फ्रेंड्स, ऑल अबाउट टेक्निकल चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगा आपको कि जेनर डायोड जो होता है वो सर्किट को प्रिवेंट कैसे करता है। मींस जेनर डायोड शंट रेगुलेटर की तरह कैसे वर्क करता है। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो में। मैं आज आपको जेनर डायोड कैसे सर्किट को प्रिवेंट करता है उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। फ्रेंड्स, मैं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ले लेता हूं, उसी से मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से सर्किट को प्रिवेंट करता है जो जेनर डायोड होता है। तो चलिए एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को ले लेते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप डायोड से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, वहां से आप जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। देख सकते हैं क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से गिवन है। इसमें हमको RL जो गिवन है, RL इज इक्वल टू 1.2 किलो ओम दिया गया है और अपने को फाइंड करना है कि IZ जो होगा। देखिए जेनर डायोड कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है, तो IZ फाइंड करना है एंड IL मीन्स लोड रेजिस्टेंस से कितना करंट पासिंग होगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो VZ की बात करें, जेनर डायोड मतलब कितने पे ब्रेक होगा। देखिए हमेशा जेनर डायोड जो होता है रिवर्स बायस में ऑपरेट होता है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव साइड देखिए निगेटिव डायोड के जो N टर्मिनल्स है उससे कनेक्ट है एंड पॉजिटिव डायोड का P साइड जो है वो निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। तो यहाँ पे जेनर डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो 10 वोल्ट गिवन है। इसका मतलब अगर इसके टर्मिनल के अक्रॉस अगर 10 वोल्टेज से ग्रेटर देन वोल्टेज हो जाता है तो यह जेनर डायोड कंडक्ट करने लगेगा, मीन्स ब्रेकडाउन हो जाएगा। जो जेनर डायोड का VZ जो वोल्टेज होता है 10 वोल्टेज, अगर जेनर डायोड ब्रेकडाउन हो गया तो इसका वोल्टेज जो होता है VZ वो VL के इक्वल हो जाता है। मीन्स जितना जेनर डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगा वो लोड के अक्रॉस वोल्टेज अपीयर होने लगता है। तो फ्रेंड्स, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे जो जेनर डायोड लगा हुआ है उसको आपको भूल जाना पड़ेगा। समझ लीजिए यहाँ पे जेनर डायोड नहीं है। चलिए जेनर डायोड को हटा देते हैं। उसके बाद सिंपली आपको इस सर्किट को सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात करें तो 1 किलो ओम प्लस RL की बात करें तो 1.2 किलो ओम। तो टोटल जो R है वो आपका गिवन है 1 प्लस 1.2 इज इक्वल टू 2.2 किलो ओम। तो फ्रेंड्स, अगर करंट की बात करें कि कितना करंट इससे फ्लो होगा सर्किट से, तो यहाँ से हम लोग V इज इक्वल टू IR से I इज इक्वल टू V अपान R इज इक्वल टू V की वैल्यू 16 वोल्ट गिवन है एंड रेजिस्टेंस जैसा कि हम लोगों ने फाइंड किया 2.2 किलो ओम। तो फ्रेंड्स, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 7.2 मिली एम्पियर। 7.2 मिली एम्पियर, क्योंकि यहाँ पे किलो था तो किलो ऊपर जाएगा तो मिली में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसा कि करंट फाइंड हो गया 7.2 मिली एम्पियर, इसको हम लोग लिख लेते हैं। अब इसके बाद फ्रेंड्स आपको करना क्या है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस जैसा कि 1 किलो ओम गिवन है, तो आपको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे देखना है कि इस रेजिस्टेंस पे कितना वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो चलिए देखते हैं कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा इस रेजिस्टेंस 1 किलो ओम के अक्रॉस। तो यहाँ पे जैसा कि हमको पता है कि 7.2 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ से I मल्टीप्लाई बाई R से हम लोग निकाल लेंगे। जैसा कि रेजिस्टेंस 1 किलो ओम है तो 1 इंटू 7.2 इज इक्वल टू 7.2 वोल्ट। इसका मतलब फ्रेंड्स यहाँ रेजिस्टेंस R के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो 7.2 वोल्टेज हो रहा है।
अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस के अक्रॉस 7.2 वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि 16 में से अगर हम लोग 7.2 को माइनस कर दें तो ये इक्वल हो जाएगा आपका 8.8 वोल्टेज के। इसका मतलब फ्रेंड्स कि जो रेजिस्टेंस है इस 7.2 वोल्टेज का ड्रॉप करा करके यहाँ के अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस आपका 8.8 वोल्टेज ड्रॉप 8 वोल्टेज का वोल्ट पहुँचा रहा है। तो इसका मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका जेनर डायोड, अब जेनर डायोड की बात करें तो यहाँ पे जो जेनर डायोड दिया गया था आपका वो आपका दिया गया था 10 वोल्ट। इसका मतलब यहाँ इसके अक्रॉस अगर 10 वोल्टेज होता तभी ये जेनर डायोड ब्रेक होता, बट यहाँ पे तो हम लोगों ने फाइंड किया कि 8.8 वोल्टेज मिला। इसका मतलब इस समय जेनर डायोड आपका ब्रेक नहीं होगा और जो 8.8 वोल्ट है वो रेजिस्टेंस आर के अक्रॉस अपीयर हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम लोग फाइंड करें कि रेजिस्टेंस आर एल के अक्रॉस क्या करंट फ्लो होगा तो हम लोग सिंपली फाइंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई एल की बात करें तो यहाँ पे हम लोगों को आई एल इज इक्वल टू वोल्टेज की बात करें तो इसके अक्रॉस जो हम लोगों को वोल्टेज फाइंड हुआ है वो 8.8 वोल्ट हुआ है। तो इसका मतलब 8.8 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस आर एल जो आपका गिवन है 1.2 किलो ओम। इसका मतलब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा वो 7.2 मिली एम्पियर आ जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे जेनर डायोड ब्रेक नहीं हुआ तो इसका मतलब जो करंट यहाँ से फ्लो हुआ था वही सेम करंट 7.2 मिली एम्पियर का आईएल के अक्रॉस भी फ्लो होगा। तो चलिए अब आरएल को चेंज करके हम लोग देखते हैं जिस टाइम पे जेनर डायोड ब्रेक हो जाए। फ्रेंड्स इस बार जो मैंने आरएल लिया है वो 3 किलो ओम लिया है। चलिए देखते हैं इस पे जेनर डायोड जो आपका है वो ब्रेक होता है कि नहीं। तो फ्रेंड्स हम लोग पीछे जो प्रोसेस किए थे वैसे सेम प्रोसेस इसमें भी करेंगे। सबसे पहले इसको हम लोग हटा देंगे, उसके बाद देखते हैं कि इससे कितना करंट फ्लो होता है। तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात करें, टोटल रेजिस्टेंस की, तो 1 प्लस आरएल दिया है आपका 3 किलो ओम इज इक्वल टू 4 किलो ओम। टोटल रेजिस्टेंस आपका 4 किलो ओम गिवन है। एंड वोल्टेज की बात करें तो वोल्ट 16 वोल्ट दिया है। इसका मतलब जो करंट आपका फ्लो होगा वो आपका टोटल हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 4 मिली एम्पियर। मिली के हुआ क्योंकि 4 किलो ओम था, किलो ऊपर गया तो मिली एम्पियर में कन्वर्ट हो गया। तो चलिए देखते हैं ये रेजिस्टेंस इस बार कितना ड्रॉप करता है। तो फ्रेंड्स जैसा कि करंट अपने को मिल गया 4 मिली एम्पियर एंड अगर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस की बात करें तो I इंटू आर से I की वैल्यू की बात करें तो 4 एंड रेजिस्टेंस की बात करें तो 1 किलो ओम। तो यहाँ पे मिली इंटू किलो जो कि कैंसिल हो जाता है, तो टोटल जो वोल्टेज जो ड्रॉप आएगा वो 4 वोल्ट का आएगा। इसका मतलब जो जेनर डायोड के वोल्टेज की बात करें कि जेनर डायोड को अक्रॉस क्या वोल्टेज अपीयर होगा तो वो आपका 16 माइनस वी जेड के अक्रॉस की बात करें अगर तो 16 माइनस 4 इज इक्वल टू 12 वोल्ट। 12 वोल्ट अपीयर होने लगेगा। चूँकि जेनर डायोड जो है वो 10 वोल्टेज पे ही ब्रेक हो जाता है मीन्स इस सर्किट के हिसाब से, क्योंकि इसमें वी जेड की वैल्यू 10 वोल्ट दिया है। तो इसका मतलब 10 वोल्ट जैसे ही इसके जेनर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज अपीयर होगा तुरंत जेनर डायोड ब्रेक कर जाएगा। चूँकि यहाँ पे 12 वोल्ट आ रहा है इसका मतलब यहाँ पे जेनर डायोड ब्रेक कर जाएगा। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से ब्रेक करता है और क्या करंट आईएल की तरफ फ्लो कराता है। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने चेक कर लिया कि अपना जेनर डायोड ब्रेक हो चुका है। तो फ्रेंड्स इसमें होगा क्या कि जो वी जेड है, चूँकि वी जेड एंड आर एल की बात करें तो इसके अक्रॉस जो वी एल वोल्टेज होगा यहाँ की बात करें तो ये दोनों पैरेलल में कनेक्शन है। इसका मतलब यहाँ पे जो वोल्टेज होगा सेम वोल्टेज आर एल के अक्रॉस अपीयर होगा।
चूँकि मैंने VZ की बात की तो VZ 10 वोल्टेज दिया है, इसका मतलब RL के अक्रॉस जो वोल्टेज अपीयर होगा वो टोटल 10 वोल्टेज के इक्वल हो जाएगा। चूँकि VZ एंड जो RL VL की बात करें दोनों पैरेलल में है, तो इसका मतलब कि वोल्टेज सेम होगा। VZ इज इक्वल टू VL इज इक्वल टू 10 वोल्ट मिल गया। चूँकि इस बार जो जेनर डायोड है वो आपका ब्रेक हो चुका है। चेक करने के लिए जैसा कि मैंने पहले प्रोसेस किया कि आपको जेनर डायोड को भूल जाना पड़ेगा, उसके बाद देखना पड़ेगा कि क्या सर्किट से करंट फ्लो हो रहा है, उसके बाद देखेंगे कि 1 किलो ओम जो आपका है उसके अक्रॉस क्या वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, उसके बाद देखेंगे कि जेनर डायोड के अक्रॉस क्या वोल्टेज आपका पहुंच रहा है। अगर वोल्टेज 10 वोल्ट यहाँ पे जैसा कि दिया है इससे ज़्यादा पहुँचेगा तो जेनर डायोड ब्रेक हो जाएगा। अगर जेनर डायोड ब्रेक हुआ तो इसका मतलब जो वोल्टेज जेनर डायोड के अक्रॉस होगा वही सेम वोल्टेज आपके सर्किट, क्योंकि यहाँ पे आप कोई भी सर्किट लगा सकते हैं एक्सटर्नल सर्किट, तो यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस लगाया है तो वही सेम वोल्टेज रेजिस्टेंस के अक्रॉस अपीयर होगा। तो चलिए देखते हैं क्या करंट रेजिस्टेंस RL के अक्रॉस फ्लो हो गया। उसके फ्लो होने के लिए जैसा कि हमको पता है कि VL की वैल्यू अपने को 10 वोल्ट मिल गया, तो यहाँ से हम लोग एंड रेजिस्टेंस की वैल्यू मालूम है, रेजिस्टेंस 3 किलो ओम है, तो यहाँ से हम लोग करंट की वैल्यू बात करें IL की तो IL इज इक्वल टू 10/3 इज इक्वल टू जो आपका वैल्यू आएगा वो 3.33 मिली एम्पियर। चलिए अब बात करते हैं जेनर डायोड से कितना करंट पासिंग होगा। जैसा कि फ्रेंड IL की वैल्यू अपने को मिल गई 3.33 मिली एम्पियर। अब जेनर डायोड की बात करें तो यहाँ से अगर मैंने पहले देखा था, जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि टोटल 4 मिली एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा था। एंड रेजिस्टेंस की बात करें IL की बात करें तो IL से 3.33 मिली एम्पियर करंट फ्लो होने लगा। तो फ्रेंड्स जो करंट आपका रिमेनिंग है मींस I जो रिजल्टेंट आपका आएगा वो करंट आपका जेनर डायोड से ही होकर जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो करंट आएगा वो यहाँ पे और इस जेनर की तरफ डिवाइड होगा। तो फ्रेंड्स मैंने IL की वैल्यू तो हम लोगों ने फाइंड कर ली जो कि 3.33 मिली एम्पियर आया। एंड टोटल सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा था वो 4 मिली एम्पियर था। तो यहाँ से हम लोग अगर यहाँ से सब्सट्रैक्ट कर दें 4 माइनस 3.33 तो आपका इक्वल आ जाएगा 2.77 मिली एम्पियर। इसका मतलब फ्रेंड्स जो IZ की बात करें IZ आप तो 2.77 मिली एम्पियर आ गया। तो जैसा कि फ्रेंड यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि रेजिस्टेंस की वैल्यू जैसे ही जो लोड रेजिस्टेंस है आपका उसकी बात करें तो आपने जैसे ही लोड रेजिस्टेंस को बढ़ाया, को पता है कि जैसे ही हम लोग रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो करंट ज़्यादा लेने लगता है। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोगों ने लोड रेजिस्टेंस को बढ़ाया करंट इसने ज़्यादा लेने की कोशिश की, जिससे कि आपका जेनर डायोड के अक्रॉस ज़्यादा वोल्टेज अपीयर हुआ और जेनर डायोड आपका ब्रेक कर गया। इसका मतलब इसी प्रकार से आपका सर्किट को प्रिवेंट कर दिया। और जैसा कि पिछला देखें कि जब जिसमें RL बराबर 1.2 किलो ओम था उस टाइम की बात करें तो उस टाइम रेजिस्टेंस जो लोड रेजिस्टेंस है वो कम था, सो इसलिए आपका जो जेनर डायोड था वो ब्रेक नहीं हुआ था और आपका टोटल जो वोल्टेज है टोटल करंट है वो RL से फ्लो हो गया था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस फ्रेंड्स। आप मेरे इस ऑल अबाउट टेक्निकल चैनल पर बने रहिए, मैं काफ़ी टेक्निकल वीडियोज़ लाता रहूँगा। धन्यवाद। और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। और फ्रेंड्स अगर आप और भी कोई भी टॉपिक सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।